एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 एंड 7 into 6, मतलब दो पार्ट में है, ध्यान देखना, दो पार्ट में। क्या पूछा? आर कंपोजिट नंबर। पहले कहानी बता देता हूँ, उसमें कहानी क्या है। अगर आपको जो प्राइम नंबर नहीं होता ना, उसमें जो नहीं होगा वो कंपोजिट में हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कंपोजिट नंबर बताना। अब कंपोजिट मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट हो जाएगा, मतलब एक उसी का फैक्टर या दो फैक्टर होना चाहिए, बस कहानी खत्म। फर्स्ट वाला हम लेते हैं, देखो फर्स्ट वाला हम करते हैं 7 into 11 into 13 plus 13। पहले तो कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास में, कॉमन देखो, कॉमन क्या आ जाएगा, 13 कॉमन आ गया, 13 को बाहर निकालो तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 7 into 11 into 1 plus 1, ठीक है, यही बचा है। अब यहाँ 1 बच गया है, तो अब एक काम करो, ये तो बाहर ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा, 77 प्लस का हो जाएगा 1, और 77 और ये कितना हो जाएगा, 13 into 78, ठीक है। अब देखो वैसे भी इसके दो फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट हो ही गया हमारे पास, है ना, कंपोजिट नंबर हो गया। फिर भी हम एक और फैक्टर निकाल के हम देख लेते हैं, 78 का फैक्टर कर लेते हैं, मतलब और कितने ज्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 से 3 और 9, है ना। ये हो जाएगा, अब 3 से 3 बन जाए 3, 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा 13। ये कितना हो जाएगा कि 13 into 2 into 3 into 13। अब देखो इसके फैक्टर ज्यादा हो गए, है ना, ऐसे ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। ये सेटिस्फाइड हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर है सेकंड, हम यहां कर लेते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, और आगे दे रखा प्लस 5। देखो कॉमन क्या है ना, बोर्ड पास के हिसाब से चलेंगे तो हम तो मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, बाद में प्लस करेंगे, तो 5 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो ये हमने 5 को कॉमन ले लिया। 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2, 1 को तो हटाई दो, कोई मतलब नहीं, प्लस 1। अब करना कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42, है ना, और 24, 42 और 24 आ गया। दो पार्ट, हम ज्यादा बड़ा नहीं करते, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करके उसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 42 और ये 24, ये 8 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 8 और 10, ये भी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 5 इंटू कोष्टक के अंदर कितना, 1008 प्लस 1, ठीक है। वैसे भी 2 से ज्यादा फैक्टर आ ही गए हमारे पास में, तो ये 5 इंटू कितना आ जाएगा, 1009, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, 1009 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 1009, ठीक है। कहानी यहीं खत्म हो गई। 1009 का किसी से भी हम डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इसका खुद का क्या होता है, 1009 ही होता है, तो ये 1 टाइम जाएगा, है ना। तो वैसे भी इसके देखो, एक 5, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 2 फैक्टर्स आ गए, इसलिए क्या कहेंगे इसको हम, कि ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है, क्लियर।